सहरसा जिला के सिमरी बख्तियारपुर अनुमंडल के हॉस्पिटल के समीप के रहने वाले हैं, जिन्होंने वार्ड नंबर 2 के निवासी हैं। क्या नाम बताया सर आपने? अनुराग आनंद जी, जो यूक्रेन में फंसे हुए थे, वहाँ पे ये मेडिकल की पढ़ाई कर रहे हैं। और सबसे बड़ी बात है, काफ़ी कष्ट झेल के वो अपने घर पहुँचे हैं। आइए इनसे जानते हैं कि इनकी क्या प्रतिक्रिया रही और इन्हें क्या क्या वहाँ पे देखना पड़ा, कैसी स्थिति थी, क्या परिस्थिति थी, जिसके बाद वो काफ़ी कष्ट सह के अपने घर पहुँचे हैं। अभी यहाँ पे वातावरण में बड़ी खुशी के माहौल है, अपने नानियाल में हैं। तो आइए इनसे जानते हैं इनका क्या एक्सपीरियंस रहा और क्या तकलीफ़ें हुई, किस तरह से युद्ध वहाँ पे जो रसिया का अटैक हुआ है और यूक्रेन सेनाओं का क्या कर्तव्य रहा, इसके बारे में जानते हैं अनुराग जी से। सबसे पहले तो मैं बताना चाहता हूँ, मेरा नाम अनुराग आनंद है और मैं यूक्रेन के विनित्सिया सिटी से हूँ और मैं विनित्सिया नेशनल पिरोगो मेडिकल यूनिवर्सिटी में पढ़ता हूँ। सबसे वहाँ पे तो हमें दिक्कतें तो बहुत सारी हुई, हालत वहाँ की एकदम से गंभीर है। और सबसे ज़्यादा दिक्कत हमें बॉर्डर पे हुई। आते वक्त बॉर्डर पे बहुत ज़्यादा ही दिक्कत, वहाँ पे ना किसी चीज़ की सुविधा थी और क्रॉस करने में हमें सबसे ज़्यादा दिक्कत हुई है। बॉर्डर क्रॉस करने में ना हमें कोई हेल्प करने वाला था, ना कुछ करने वाला था। और रही बात बॉर्डर के बाद की, तो वो कुछ बच्चे ऐसे थे कि जो बॉर्डर के बाद किसी बच्चे को बहुत अच्छी फैसिलिटी मिली है वहाँ पे शेल्टर में रहने की और किसी बच्चे को कुछ नहीं मिली है। तो इन चीज़ों के बारे में भी देखना चाहिए। और अभी भी मेरे बहुत सारे दोस्त जो हैं बॉर्डर पे फंसे हुए हैं, तो मैं सरकार से ये गुहार लगाना चाहता हूँ कि वो जल्द से जल्द उन बच्चों की भी सूचनाएं लें और उन्हें कहाँ के बच्चे थे जो वहाँ अभी फंसे हुए हैं? आपके मित्र थे वो? मेरे प्रॉपर मित्र तो मेरे जो भी थे मेरे यूनिवर्सिटी के थे, विनित्सिया के ही थे। लेकिन और भी जो सारे तो हमारे मित्र ही हैं जो भी वहाँ MBBS कर रहे हैं। हमसे कुछ सीनियर है, कुछ जूनियर है, कोई हमारे क्लासमेट हैं। तो मैं यही बोलना चाहूँगा कि उनको भी वहाँ से जल्दी निकाला जाए। उनमें एकदम से डर का माहौल बना हुआ है उनके अंदर भी। अनुराग जी, पता चला कि आप कई किलोमीटर पैदल करके बॉर्डर तक पहुंचे थे, तो क्या वो किस तरह का था, क्या कष्ट हुई आपको, कहाँ पे पैदल चले आप? ये मैं पैदल चला हॉस्टल से, अपने विनित्सिया शहर से जब रोमानिया की ओर चला तो वहाँ से बस से मैं गया और बस वाले ने हमें रोमानिया बॉर्डर से 7 से 8 किलोमीटर पीछे उतारा। तो हमें इतना जो 7 से 8 किलोमीटर का डिस्टेंस है, ये पैदल अपना ट्रॉली बैग लेके जाना पड़ा। तो क्या किसी ने वहाँ पे डिस्टर्ब भी किया आपको? नहीं, वहाँ पे कोई डिस्टरबेंस नहीं था, वहाँ कुछ नहीं था। बस यही दिक्कत था कि जो बॉर्डर पे जो हम लोग वहाँ पे किसी ने 17 घंटा, किसी ने 3 दिन, किसी ने 2 दिन इसी तरह बिताए। तो ये सबसे बड़ा दिक्कत था। और वहाँ पे मेनली दिक्कत था कि बर्फबारी हुआ था, बर्फबारी रात में शुरू हो गया था और वहाँ का टेम्परेचर -2 से -4 था। सबसे बड़ी दिक्कत तो वहाँ पे मेडिकल स्टूडेंट को क्या परेशानी झेलनी पड़ रही है? आप तो वहाँ रह के देखे होंगे या सुने होंगे अपने मित्रों से जो मेडिकल कर रहे हैं। यूक्रेनी सेना या रशियन की सेना किस तरह से इंडियन स्टूडेंट, मेडिकल स्टूडेंट को एक्सप्लॉइट करती है? एक्सप्लॉइट की बात तो मैं इतने अच्छे से नहीं बता पाऊँगा, क्योंकि मैं विनित्सिया शहर में था और वहाँ पे इस तरह का कोई भी गतिविधि नहीं देखा गया। और अगर देखा भी गया तो पुलिस वालों ने उसे पहले ही पकड़ लिया। और बात रही दूसरों शहरों की, तो ये मैं इतने अच्छे से नहीं बताऊँ, क्योंकि बहुत सारे ऐसे सुनने में आई है, मुझे ऐसा पता चला है कि दूसरों बच्चों से कि जैसे कीव में हुए और खार्किव में हुए, वहाँ के बच्चे बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब। जैसे अभी हम कल और परसों हमने सुना न्यूज़ में एक नवीन कुमार जो हमारा दोस्त है, वो भी उसके साथ कितना बुरा हुआ, ये इसके लिए भी बुरा लगता है सुन के। और मैं क्या बोल सकता हूँ। अच्छा, जो बस से आप सफ़र किए तो क्या उसमें पैसा भी लगा आपको? नहीं, जब हम विनित्सिया से रोमानिया गए तो उसमें हमें पैसा देना पड़ा 2000 ग्रीवेन। अगर हम वहाँ की करेंसी से बोले तो 2000 ग्रीवेन हमें दे के अपने बस से, किसी बस वालों ने 1000 लिए, किसी ने 1500 लिए, किसी ने 2000 ग्रीवेन लिए। और फिर उसके बाद जब हम बॉर्डर क्रॉस किए, उसके बाद इंडियन गवर्नमेंट की बसेज थे रोमानिया बॉर्डर पे, और वो वहाँ हमें एयरपोर्ट पे ले गई। इसमें उन्होंने कोई पैसे नहीं लिए, ना ही वो रोमानिया से बुकारेस्ट एयरपोर्ट से और हम न्यू दिल्ली आए, वहाँ पे भी उन्होंने कोई पैसे नहीं लिए, एकदम से नहीं। और फिर वो हमें न्यू दिल्ली से पटना लाए और घर तक पहुँचाए, इनमें कोई पैसे नहीं लिए। इंडियन गवर्नमेंट का क्या खाने पीने का क्या इंतज़ाम रहा आपके सफ़र के दौरान? सबको मैं जैसे बताया कि आपको, किसी बच्चे के साथ बहुत अच्छी तरीके से सलूक की गई, वो भाग्य की बात थी। किसी के जहाँ पे जिनको अच्छा शेल्टर मिला वो अच्छे उनके साथ सलूक व्यवहार किया गया, जिनको नहीं मिली वहाँ के बच्चे अभी भी सफ़र कर रहे हैं। आपको क्या क्या मिला रास्ते में इंडियन गवर्नमेंट की तरफ से जब उनके बसों में सफ़र किए, या फिर उनके मतलब जहाज़ से हवाई यात्रा किए, या फिर उसके बाद दिल्ली पहुँचे? मुझे तो एक चिप्स का पैकेट मिला था और फ्रूट्स कुछ मिले थे और पानी की बोतल मिले थे बिस्लेरी के, बस।
इसके अलावा कुछ नहीं? इसके अलावा कुछ नहीं। तो आप एयरपोर्ट पहुंचे तो वहाँ कौन कौन लोग आपके स्वागत, या इंडियन गवर्नमेंट का कौन सा इंडियन एम्बेसी के जब हम बुखारेस्ट एयरपोर्ट पहुंचे तो वहाँ इंडियन एम्बेसी के कुछ टीम्स थे, और जब हम न्यू दिल्ली एयरपोर्ट पहुंचे तो वहाँ पे मनसुख मांडविया सर और RK सिंह सर थे वहाँ पे हमें वेलकम करने के लिए। तो अनुराग जी, आप पहुंच चुके हैं अपने घर, तो क्या फीलिंग क्या है आपकी? पहले से तो काफ़ी अच्छा फील कर रहा हूँ, लेकिन अभी भी एक डर सा लगता है कि जो हमारे दोस्त वहाँ फंसे हुए हैं उनको वापस लाना चाहिए जल्द से जल्द। मैं यही सरकार से कामना करता हूँ। थैंक यू, धन्यवाद। मैंने